जो बटेंगे वो कटेंगे, ये बोलने वाले आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी ने 2013 से लेकर अब तक जाति जनगणना को रोका हुआ था, लेकिन अभी अचानक क्यों टर्न क्यों लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको 2013 से लेकर अब तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था? आइए बीजेपी का जाति जनगणना को लेकर जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको भी एक्सपोज करते हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर। 2013 से लेकर 2025 तक बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में ये बोला जाति जनगणना नहीं होगा। अब क्यों उनको डर लग रहा है कि राहुल गांधी एक ओबीसी का नया एजेंडा बनेंगे और आरएसएस का हिंदू यूनिटी का एक झूठा नैरेटिव सबके सामने आएगा। 2024 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक घटिया परफॉर्मेंस दी। ओबीसी का पूरा वोट बीजेपी से हटकर दूसरे पार्टी पे शिफ्ट हो गया। अब 2025 में बिहार इलेक्शन आ गया है और बिहार में ओबीसी का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ये ओबीसी का वोट के लिए भीख तो नहीं मांग रहे? क्या जाति जनगणना सिर्फ एक इलेक्शन मुद्दा है? असनवी वैष्णव ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना के लिए डाटा कलेक्ट किया ही नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा 2011 में कांग्रेस ने ही एससीसी डाटा कांग्रेस ने ही बनाया था, जिससे बीजेपी ने अभी तक छुपाया था। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा किया था उसी टाइम ये जाति जनगणना को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन अब पूरा बीजेपी उनसे क्रेडिट छीन चुकी है। ये तो वही बात हो गई, जो चीज पहले राहुल गांधी बोल रहे थे उसे बीजेपी थूक बोल रही थी, अब वही थूक बीजेपी चाट रही है। आरएसएस पहले कहती थी जाति जनगणना पूरे भारत को बांटेगा, अब भगवत और मोदी के मीटिंग के बाद बीजेपी और आरएसएस दोनों ने हवा पलट दी है। अब क्यों बीजेपी को ओबीसी का वोट चाहिए? जाति जनगणना एक राजनीति एजेंडा है। डाटा आने के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह जनरल को एक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का थमाया था, उसी तरह ओबीसी को भी एक टोकनिज्म देकर साइड कर देंगे। याद रखिएगा, ये इलेक्शन जितना सामाजिक है उतना सामाजिक न्याय नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि जाति जनगणना एक जुमला है तो शेयर कर दो वीडियो और बीजेपी से पूछो ये डाटा कब लाएंगे, 2029 में या 2040 में? दिल की बात दिमाग से पूछो। अब बीजेपी राष्ट्रीय एकता और हिंदुत्व एकता से बहुत दूर निकल चुकी है।